हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू ए फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो इसमें ये कह रहा है कि तीन जो है सो आपको स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर। एक जो है सो शेप जो है सो यहाँ पे हम बनाते हैं। एक मेटालिक स्फीयर ये है जिसकी रेडियस R1, इसका R1 मान लेते हैं। R1 जो है सो आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। दूसरा आपका ये है, इसकी रेडियस जो है R2 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो इसका R2 मान लेते हैं। R2 जो है सो आपको 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तीसरा स्फीयर जो है आपका, इसकी रेडियस दे दिया है जिसे R3 मान लेते हैं। R3 बराबर आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि आर मेल्टेड टू ए फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, इस तीनों को मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया और एक सिंगल बहुत बड़ा जो है सो स्फीयर जो है सो बना दिया गया, जिसका फिगर है ये हो गया। इसकी जो है सो आपका हमें निकालना है रेडियस, इसकी रेडियस जो है सो फाइंड करना है। तो इसका रेडियस को हम बड़ा R मान लेते हैं। इसमें भी जो है सो पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि तीन जो है सो स्फीयर दिया हुआ है, इसको पिघलाया गया और बड़ा स्फीयर बना दिया गया। तो इसी जितना मटेरियल इस तीनों में लगा होगा, यही मटेरियल का यूज करके बड़ा स्फीयर बनाया गया है। इसका मतलब ही है कि तीनों का जो वॉल्यूम है ये इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, बिग स्फीयर ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हम ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर जो है सो क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, बड़ा R माने हैं तो बड़ा R के क्यूब, ये तो हमें निकालने हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इसकी रेडियस R1 है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा R का क्यूब। इस तीनों में हम देख रहे हैं 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। 4/3
पाई। इसमें बच जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। 4/3 दोनों तरफ 4/3 पाई कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे क्या बचा, बड़ा R के क्यूब बराबर ये जो है सो आपका R1 कितना है 6, तो 6 का क्यूब बच गया प्लस R2 कितना है 8, तो 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है, R3 आपका जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है R3 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का जो है सो क्यूब हो जाएगा। तो ये R के क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। 6 का क्यूब जो है सो आपका 216 हो गया। और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। और 10 का क्यूब जो है सो 1000 होगा। तो ये R की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया 512, ये हो गया 216, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 5 2 7, ये 1, ये हो गया 1728। तो R बराबर जब भी हम करेंगे यहाँ पे, तो क्यूब यदि हट रहा है तो ये स्क्वायर रूट में यहाँ पे क्यूब लग जाएगा, मतलब अब 3 में से 1 निकालना है आपको। 1728 डायरेक्ट स्क्वायर रूट रहता है तो इसमें 2 में से 1 निकालने होते हैं, लेकिन क्यूब है यहाँ पे तो 3 में से 1 निकालने पड़ेंगे। तो अभी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको देखते हैं। 1728 2 से पहले करेंगे, 2 8 16, 1 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एका 2, 1 छक्के 12। अब तो ये हमें पता है ये 6 का क्यूब है, तो 6 से डायरेक्ट कर देते हैं। तो 6 त्रिक 18, 3 छचा के 36 और छचा के 36, ये 6 1 जा 6। तो इसे हम R बराबर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे क्यूब। तो 1728 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 में से 1 निकल जाएगा, और 6 × 6 × 6, इसमें भी 3 में से 1 निकल जाएगा। तो R बराबर हमारा जो है सो क्या हो जाएगा 2 × 6। तो R बराबर हो गया आपका कितना 12। ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, तो लास्ट में हम यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। तो ये जो बिग स्फीयर बना है उसका जो है आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे कर लो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सो बहुत बार आया हुआ है। 3 स्फीयर है, आसान क्वेश्चन है। जब 3 स्फीयर को एक बड़ा जो है सो स्फीयर बनाया गया, तो बड़ा स्फीयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा तीनों स्फीयर के सम के बराबर, तीनों स्फीयर के वॉल्यूम के सम के बराबर। इसलिए यहाँ पे जो है सो हम लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर का जो है सो हम यहाँ पे R मान लिए हैं बड़ा R, तो 4/3 पाई R की क्यूब, फिर बस 4/3 पाई R1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तीनों में 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन ले लिए हैं। तो R की क्यूब बराबर जो है हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा R1 का क्यूब, यहाँ पे 4/3 पाई निकल चुका है तो R2 का क्यूब, यहाँ भी 4/3 पाई कॉमन ले लिए हैं तो R3 का क्यूब।
यहीं से हम 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल कर देते हैं, हमारा जो है सो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया R1 का क्यूब, यहाँ पे R1 का क्यूब बच गया, तो R1 6 है तो 6 का क्यूब, R2 यहाँ पे कितना है 8 है तो 8 का क्यूब, R3 यहाँ पे 10 है तो 10 का क्यूब। बस उसके बाद कैलकुलेशन है। यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी क्यूब हटाएंगे तो क्यूब जो है सो यहाँ पे लग जाएगा। इसका मतलब हमें जो फैक्टराइज करना है इसको, तो 3 में से 1 निकालेंगे जब आपका √25 रहता है। इसका मतलब यहाँ पे जो है सो आपका 2 छुपा हुआ रहता है। यदि आप यहाँ पे 2 लिख देंगे तो कोई जो है सो गलत नहीं होगा। इसका मतलब भी है, यदि यहाँ पे 25 लिखा है इसका मतलब है कि 2 में से 1 निकालना है। यदि 3 है तो 3 में से 1 निकालेंगे। वही यहाँ पे फैक्टराइज कर लिए हैं। हमें यदि 2 से डिवाइड किया है तो 2 को 3 बार तक लेके चलेंगे। उसके बाद हमें पता है कि 216 6 का क्यूब है। इस हिसाब से इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया। बस यहाँ पे पुट करते, इसमें 1 2 निकाल लेंगे, इसमें 1 6 निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। 3 में से 1 निकलेगा, तो इस हिसाब से R बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। इस क्वेश्चन में यदि किसी भी प्रकार का आपका जो है सो यदि प्रॉब्लम हुआ तो आप हमें कमेंट करना, मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप सही ढंग से बना लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।